नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। कल डेट होने वाली है आपकी 12 अक्टूबर। निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसा रहेगा उसको जानने की कोशिश करते हैं। और कल है आपकी एक्सपायरी इसकी, निफ्टी की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आज भी हमारा दिन बहुत बढ़िया गया, बहुत अच्छा गया। जो कल आपके साथ एनालिसिस शेयर किया था वही सुबह सुबह टेलीग्राम पे लिख के शेयर किया कि निफ्टी बीटीएसटी को बुक करिए, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, आपको 100 पॉइंट ऊपर की तरफ लगभग कैप अप मिला है। देन रिस्की ट्रेडर 795 के आसपास एस एल रखिए, ये एस एल, और बैंक निफ्टी को सेल कर दीजिए विद एस एल ऑफ 44,800। बैंक निफ्टी हमको 44,450 के आसपास मिला भी, 200 प्लस पॉइंट डाउन। तो आज का दिन भी बढ़िया गया। ठीक है, फिर भी हालांकि मैं आपको ये बोल देता हूँ, आप अगर वीडियो के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट और ऑब्लिक लॉस जो भी आपका होता है उसके जिम्मेवार आप ही हैं। मैं, मेरा चैनल कहीं से इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। बस अपना पर्सनल व्यू, छोटी सी नॉलेज आपके साथ इस चैनल के द्वारा शेयर करता हूँ। आप ट्रेडिंग करते हैं वो आपकी चॉइस है, वो आपकी अपनी इच्छा है। चलिए आइए शुरू करते हैं, निफ्टी से शुरू करते हैं और बैंक निफ्टी से एक्चुअली शुरू करते हैं, जहां मैं आज भी कंफर्ट में था सेल करने के। और एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, एक मिनट निकाल लेते हैं। इसका सेटअप जो है वो है कमजोर। ठीक है। हम्म। एक देखिए दोस्तों, एक बिल्कुल डोजी टाइप की कैंडल बनी है। ओपनिंग थी आज की 44,525, है ना। इधर इधर दिखेगी ओपनिंग और इधर ही दिखेगी क्लोजिंग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ओपनिंग है कितनी 44,525, क्लोजिंग है 44,532, मात्र 7 पॉइंट की इसकी एक बॉडी है। पर अगर आप एक चीज देखेंगे, ऊपर की तरफ विक ज्यादा है, नीचे की तरफ विक छोटी है। मतलब जो इसने पूरे दिन प्राइस को आपको ऊपर नीचे दिखाया, क्लोजिंग उसके 50% के नीचे है। मतलब आज जो हाई और लो का प्राइस है, क्लोजिंग उसमें नीचे की तरफ है। तो ये एक गड़बड़ है। देखिए जिस प्रकार से अभी मार्केट है, इसमें प्रॉपर डीसिंक हो रखा है निफ्टी बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी चार्ट देख के पता लग रहा है कि भैया सेल करना है, कोई भी राइज मिलता है। बैंक निफ्टी का ऐसा चार्ट रखा है, ये बैंक निफ्टी का है। निफ्टी का ऐसा चार्ट हो रखा है कि भैया बाय करो यार, नीचे गिरता है तो। ठीक है, बाय ऑन डिप्स। दोनों अलग अलग हो रखे हैं, दोनों अलग अलग हो रखे हैं। ठीक है, सुबह जो भी प्राइस जहां भी हाई दिखा, 9:29 AM का वो मैसेज है जो टेलीग्राम पे मैंने आपको डाला है कि ये एसएल रखो और सेल कर दो। ये कल भी ऊपर जाएगा तो भी इसको सेल ही करना है। बैंक निफ्टी को ऊपर से सेल करने में ज्यादा कंफर्ट है। नीचे की तरफ इसमें एक चीज फोकस करिएगा। अब फोकस करिएगा, आज का लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आज का लो क्या है, 44,400 कुछ, बस। ठीक है, को मिला के 44,413 के आसपास का लो बना है। तो कल अगर आपको 44,400 इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी है ना, तो सेल करिए, सेल। ठीक है, इसको सेल करिए। टारगेट आपके दोबारा से ये लोज है। एसएल क्या रखिएगा, देखिए मैं कभी एसएल नहीं बोलता हूं, तो भाई इस चैनल के जो आप अगर व्यूअर हैं तो कभी भी 100-150 पॉइंट से ज़्यादा आपको एसएल नहीं रखना है। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में 23, 40, 50 पॉइंट अपने अपने, इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है। ठीक है, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में, अगर मैं कभी नहीं बताता हूँ तो 44,400 के नीचे जाके ट्रेड करता है तो ये आपका एसएल होना चाहिए स्क्रीन पे। एंड टारगेट आर दिस, ये
इस यहाँ पे कहीं पे लो बनाना चाहिए, इसको ये लाइन खींच लीजिएगा, इस पे लो बनना चाहिए। तो फिलहाल तो बैंक निफ्टी में यही दिख रहा है, कल के दिन में यही एक ट्रेड लेना चाहूंगा। और इससे अलावा कुछ और होता है, कुछ और स्क्रीन पे जाता है, कुछ और लेवल आके दिखते हैं, तो टेलीग्राम पे प्लीज जुड़िए, वहां पे मैं अपना व्यू शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, मैं वहां पे लिख दूंगा, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे टू कनेक्ट। ठीक है। एंड एक ये जरूर सपोर्ट का लेवल रहेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे सचेत रहिएगा। दिस लेवल इज 44,250 से लेके 44,200। ठीक है, ये तीन भाग में डिवाइड है ये। यहाँ पे आप 44,500 के आसपास देखेंगे, यहाँ 44,250, और नीचे की तरफ है ये 44,800, ये नीचे की तरफ। तो ये तोड़ के अगर नीचे ट्रेड करने लगेगा तो डेफिनेटली ये लॉस देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली, है ना। और अगर मैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखता हूँ, तो ये बिल्कुल ये करेक्शन और ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से दिख रहा है। अब कष्ट यही है कि ये खत्म हो गया है कि नहीं। ठीक है, ये खत्म हो गया है कि नहीं, तो मेरे पास इसका लेवल भाई 45,100 है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक जो चार्ट पैटर्न मैं यहाँ पे अभी तक रीड कर पा रहा हूँ, वो मैं यही रीड कर पा रहा हूँ। एक ये करेक्ट, ये जो हाई है 45,100, देन ये, तो यहाँ पे जब जब सेल का मौका मिलेगा मैं सेल ही करना चाहूंगा। ठीक है, नीचे की तरफ 43,300 400 के लोज हमें देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। बैंक निफ्टी में ये है दोस्तों। निफ्टी में आते हैं। निफ्टी में सेम सेटअप, सेम सेम, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जाइए आप, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लीजिए, सॉरी, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लीजिए, ये टॉप पकड़िए, ये नीचे लेके आइए, ये बॉटम पकड़िए। ठीक है, डेली वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक, अभी तक हम इसको एक इम्पल्सिव मोटिव ट्रीट कर रहे हैं। ये जो पीस है ये एक मोटिव पीस है, एंड दिस पीस इज ए करेक्टिव पीस। अभी तक ये ट्रीट कर रहे हैं टिल द टाइम, कब तक, जब तक ये जो 61.8% है इसके ऊपर निफ्टी क्लोज ना कर दे, है ना। आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो सबसे पहले इसको कहाँ पे दिक्कत हुई, जब इसने 23.6% को क्रॉस करना चाहा। फिर इसको कहाँ पे दिक्कत हुई, जब इसने 38.2 को क्रॉस करना चाहा। फिर इसने अब 50 को क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे हमने कल बीटीएसटी लेने का रीज़न यही था, अच्छे से आपको समझाया था। बीटीएसटी लेने का रीज़न ये है, तो कल डेफिनेटली आपको ये छूता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे तो कल हो सकता है आपको ये भी छूता हुआ दिखे मार्केट 61.8%। ये इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हम कॉल को कैरी करके जाएंगे। क्या करेंगे, कॉल को कैरी करके जाएंगे। ये जो 61.8% की रिट्रेसमेंट का लेवल है 19,882, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज करता है, ठीक है, तो हम कॉल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहां तक जब तक है, ठीक है, मतलब कॉल को कैरी फॉरवर्ड एज ए पोजिशनल बेसिस। बोलोगे कल भी तो कैरी करवाया था, कल बीटीएसटी के तौर पे कैरी करवाया था। जब बीटीएसटी के तौर पे कोई चीज कैरी फॉरवर्ड होती है तो वो सिर्फ टुमारो, सिर्फ कल कल के लिए है। अगर मैं पोजिशनल की बात करता हूं तो हो सकता है मेरा टारगेट 20,100 हो सकता है मेरा टारगेट 20,200 हो सकता है मेरा टारगेट 20,400 हो, वो उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, और हो सकता है वो जो कॉल हो वो नवंबर मंथ की हो। ये तो मैंने, आप करंट वीक की एक्सपायरी में भी इसको एक रिस्क ले सकते हैं। बीटीएसटी को है तो रिस्क, बट ये सिर्फ बीटीएसटी है। आई होप आप समझ गए होंगे।
तो दिस लेवल विल प्ले की इम्पोर्टेंस टुमारो 882, ठीक है यहाँ पे। और मैं इसको भी नहीं, मैं जो 850 का एक लेवल है 19,850, इस लेवल को भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब अगर इसको नीचे गिरना है, अब ये अगर वेव सच में मतलब कि गिरावट वाली है और अगर इसको आगे चलना है, तो ये जो जोन है, ये जो जोन है निफ्टी इसको टापना नहीं चाहिए और यहां से एक सेल ऑफ आना चाहिए। अब इसका अंदाजा हमें कैसे लगेगा, इसका हमें पता कब लगेगा, जो आज का लो प्राइस है, आज की कैंडल का लो, ये जैसे ही ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये जैसे ही ब्रेक हो जाता है 19,850, ये आप एसएल रखिए एंड बी ऑन सेल साइड, ठीक है। बी ऑन सेल साइड पहला टारगेट यही है 19,675, दूसरा टारगेट 19,560 के आसपास, ठीक है। जब ये नीचे, और ये नीचे गिरेगा तो स्विफ्टली गिरना चाहिए, ये कोई ऐसे ऐसे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो कल तैयार रहिएगा भैया, ये लेवल आपको दिखा देगा कि बुल है मार्केट, ठीक है। और अगर आज का लो टूट गया, वो हम चेक कर लेते हैं क्या आज का लो। आज का लो है आपका 19,762, ओके ओके। हम छोटे से टाइम फ्रेम पे चलते हैं दोस्तों, और भी अगर हमें कोई पहले लेवल मिल जाता है 19,780, ठीक है, 19,780, ये लो टूटे तब भी आप 19,850 का एसएल रख के शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आप रिस्क की बैट लेना चाहते हैं, मतलब मुझे कोई लेवल से मतलब ही नहीं है, तो आप 19,850 को पकड़ के रखिए, इसके नीचे है ना तो बी ऑन ठोको साइड, ठीक है। ये इस प्रकार से ये लो अगर कल को टूटता हुआ एक रेड कैंडल बनती है, तो मार्केट नीचे की तरफ कितना आएगा वो हम देखेंगे। फिलहाल दीज आर दी की लेवल, ये आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट जरूर डाल के चलिए, क्योंकि इसको रिस्पेक्ट कर रहा है ना। मतलब जो एल्गोज लगाए हुए हैं गोरों ने, वो इसके बेस पे लगाए हुए हैं। ये रिट्रेसमेंट पर रुकावट हुई, ये रिट्रेसमेंट पर रुकावट हुई, आज 50% उसने अचीव किया, तो ये अब 61.8 जो कि गोल्डन रिट्रेसमेंट का रेशियो होता है, अब ये डिसाइड करेगा कि ये इसको नीचे फेंकेगा या इसके ऊपर की क्लोजिंग इसको फिर 19,800 का एसएल रख के मेरी तरफ से तो एटीएच के लिए ट्रेड करना चाहिए। और पड़ाव दर पड़ाव चलेंगे, पहला पड़ाव फिर 20,100 है मिनिमम, ठीक है, अगर 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो, ठीक है। अदरवाइज इट इज दिस दिस जोन इज ए रिवर्सल जोन, ठीक है दोस्तों। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग इसको पोस्ट करते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।